नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज जो हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बाकी था, तो उसी को लेके आए कंटिन्यू करने के लिए। और आप लोग देखिए और समझिए। और अगर कोई नया स्टूडेंट है, नया मेरा दोस्त भाई है जो भी देख रहा है मेरे वीडियो को, तो अगर वो इस टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है तो प्लीज़ मेरे इसके पहले वाले वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर जाके देखें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है तो क्वेश्चन में क्या कह रही थी, बेलन की ऊंचाई में 11.1/9% 11.1/9% की वृद्धि एवं आधार त्रिज्या में 10% कमी कर दी जाए तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेलन के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल। तो बताइए बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन हमारा इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो बेलन का ऊंचाई होता ही है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये ऊंचाई हो गया। और इसका त्रिज्या जो होता है ये होता है r, ये भी r होगा, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई में कितना वृद्धि कर दिया, 11.1/9%। तो इसका एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका बेलन का क्या होता है, हम लोग बस 2πr/h। वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो बस हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, बस जो कॉन्सेप्ट है वो उसको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहा है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल का बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हाइट के दिया हुआ है कितना, 11.1/9% दिया हुआ है। इसको चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/9, जो कि हमारा क्या कर रहा है, ये वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस दी। त्रिज्या क्या है r कितना दिया हुआ है, 10% की कमी यानी माइनस, यानी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी 1/10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट है उसको हम लोग नेगलेक्ट रखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम में भी वही चीज़ होगा, इसको नेगलेक्ट रखेंगे ना। लेकिन अभी हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात हो रहा है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए हाइट जो था हमारा कितना हो गया, 9 से 10 हो गया, वृद्धि हुआ तो 9 से 10 हो गया। और यहाँ पे कमी हुआ इसलिए क्या लिखेंगे, 10 से 1 कम गया यानी 9 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 9 90, या फिर कट जाएगा तो कटा देंगे, 10 से 10 कट गया यानी बच गया कितना, 1:1। तो क्या ऐसा हम लोग को लग रहा है कि जो इसको क्या बोलते थे, वो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में कितना था, और इसको फाइनल बोलते थे। तो क्या हम लोग का रेशियो क्या गया, इक्वल आ गया। इसका हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है एरिया का, जो कर्व सरफेस एरिया का जो हमारा आया है रेशियो, वो क्या आ गया, अपरिवर्तित, यानी जो कि नहीं बदला है, कोई चेंजिंग नहीं आया है इसमें। तो यहाँ से हम लोग यही देख रहे हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अपरिवर्तित का मतलब कुछ नहीं चेंजिंग हुआ है, ठीक है। एक था तो एक ही रह गया उसका रेशियो, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। इसी प्रकार अगर हम लोग कोई क्वेश्चंस लेते हैं तो बस उसका फॉर्मूला याद रखना है, और जो आपका दिया हुआ है कांस्टेंट उसमें जो भी फॉर्मूला में रहेगा उसको नेगलेक्ट रखेंगे, और सिर्फ हम लोग को जिसमें चेंजिंग आ रहा है उसी से हम लोग रेशियो करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर समबाहु त्रिभुज के भुजा में 4% की वृद्धि कर दी जाए, समबाहु त्रिभुज भुजा बता रहा है, यानी जो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज का जो क्या है, भुजा है ना, उसमें कितना का समबाहु मतलब सब ए, ठीक है, सब में कितना का वृद्धि कर रहा है, तो 4% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 4% का वृद्धि, यानी सब में क्या होगा, 4% का वृद्धि, 4% का वृद्धि। तो 4% का वृद्धि कर देगा, तो बताइए समबाहु त्रिभुज के एरिया में क्या परसेंटेज प्रभाव होगा, परसेंटेज प्रभाव होगा, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या है कि समबाहु त्रिभुज में, किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा में अगर 4% की वृद्धि कर दी जाए तो एरिया में कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा। ऑप्शन हमारा ए है, क्या ऑप्शन है, 6.20%, 8.16%, 5.32% और 5.35%, 35% बी, सी और ये डी।
तो देखिए तो क्या हो गया, तो फॉर्मूला पर सबसे पहले पता करना है एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोले थे अभी कि जो कांस्टेंट है उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ भुजा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए तो 4% का, तो ए कितना दिया हुआ है 4%। 4% का मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/100 यानी 1/25 फ्रैक्शन में चेंज हो गया। यानी कहने का मतलब उसका जो वृद्धि है कितना हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है। ठीक है, और भुजा 2 बार है, स्क्वायर है, इसलिए हम लोग 2 बार इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो ये क्या निकल जाएगा 25 से 26, है ना। तो एरिया जो था क्या था, ये √3/4 गुने भुजा स्क्वायर आ गया ये, यानी ये इसको नेगलेक्ट रखेंगे तो ये हमारा 25, ये भी भुजा था, ये भी भुजा 2 बार है ना, स्क्वायर करने के लिए दोनों को स्क्वायर करने तो कितना हो जाएगा 25, 625 और ये 676, 2 बार से गुना होगा 600। अब देखिए कितना ये इंक्रीज हो रहा है, देखिए 51/625 कितना से, तो 625 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। 25 से 25 बार में जाएगा 25 × 100, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 5 × 20/25। अब देखिए इतना परसेंट आ गया, इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे डिवाइड करके, या फिर हम लोग यहाँ पे एक और लगा सकते हैं, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों किए हैं, नीचे को 100 बनाने के लिए। देखिए नीचे पे क्या बन जाएगा 100, अगर डिवाइड जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग नीचे 100 बना लेंगे। 100 बन गया, 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8, तो हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करके क्या आ जाएगा 8.20 के लिए 2 पीछे से 2 डिजिट के पहले डेसिमल बैठा देंगे, पुट करेंगे, यानी 8.1% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 8.1% की वृद्धि हो रहा है, 8.16% की वृद्धि हो रहा है। तो हमारा आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो सभी ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपका पूछा जाए तो ग्रुप डी में आता है, SSC MTS CHSL में भी क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्ज़ाम के बेसिस स्टेट एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक समबाहु त्रिभुज के भुजा में कुछ % वृद्धि करने से, यदि समबाहु त्रिभुज के भुजा में कुछ % वृद्धि करने से क्षेत्रफल 1.21 गुना हो जाता है, तो भुजा में प्रतिशत वृद्धि बताएं। ऑप्शन आपका है ए 15%, बी है 12.5%, सी है 10% और डी आपका है 20%। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सोचना है। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समबाहु अभी फॉर्मूला मैंने पढ़ा था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरिया जो था पहले कुछ था, उसके बाद 1.21 गुना हो गया। यानी कह सकते हैं जब हम लोग एरिया जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, एरिया जब निकालते हैं तो क्या करें, नेगलेक्ट रखना है। और जब भी एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, और एरिया दिया हुआ है और भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इस साइड स्क्वायर चल जाएगा, यानी हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट और ये हमारा भुजा निकल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग भुजा निकालने के लिए अगर एरिया को स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, भुजा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो दिया हुआ है क्या 1.21 गुना, यानी जो यानी पहले जो उसका एरिया था किसका, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो कितना हो गया 1.21, यानी 1.21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 121/100, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 100,
121 यानी कितना का, तो देखिए सॉरी अभी तो एरिया है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट उठाएंगे तो दोनों पे स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा आपका 11। यानी ये हमारा निकला, जो क्या निकला, ये भुजा का रेशियो निकला, यानी 10 से 11 हो गया, यानी 1%, एक का वृद्धि हुआ 10 पे, तो इसको निकालेंगे 1/10 का मतलब 10% वृद्धि हुआ, है ना। यानी 10% का वृद्धि जब करेंगे तब जाके हमारा एरिया जो होगा 1.21 गुना हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि 10% है ये वृद्धि होगा। तो ये चीज़ देखना है। यहाँ देखिए एरिया का बात हो रहा है इसलिए स्क्वायर रूट, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन जब हमारा आयतन होगा, जैसे किसी चीज़ का आयतन पूछ दिया, वॉल्यूम पूछ दिया, मान लीजिए शंकु का आयतन पूछ दिया 1/3 πr²h, है ना, ये हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्यूब की तरह काम करेगा आपका, ये दोनों निगलेक्ट हो जाएगा, और ये r दो बार होगा और h भी एक बार होगा, ठीक है, तो ये 3 बार हो जाएगा ये। तो इसके लिए हम लोग क्यूब रूट का यूज़ करेंगे। और अगर बेलन में पूछ दिया तो बेलन में क्या होता है, गोला का पूछ दिया तो गोला का क्या होता है, आयतन v बराबर 4/3 πr³, तो उसके लिए ये निगलेक्ट रहेगा, और r क्यूब इधर जाएगा तो v क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, v क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है, कब हम लोग क्यूब रूट निकालना है और कब। तो आयतन में क्यूब रूट निकलता है त्रिज्या निकालने के लिए, और स्क्वायर रूट जब हमारा एरिया दिया है तो उसमें स्क्वायर रहता है, इसलिए हम लोग स्क्वायर का यूज़ करेंगे, यानी स्क्वायर रूट का यूज़ करेंगे, इधर चेंज होगा तो फॉर्मूला से आप लोग इसका निर्माण कर सकते हैं और उसके बाद इस पर आप यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। होमवर्क में एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उसको प्लीज़ बना लें और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर इसको लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ा है और समझा है। यदि बेलन की आधार की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए एवं ऊंचाई 20% घटा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि या कमी होगी। ऑप्शन ए है 3.5% कमी, बी है 4.2% कमी, और सी है आपका 3.2% कमी, 2.8% कमी। तो इसको आप लोग देखिए और सॉल्व कीजिए, ये आपका होमवर्क के रूप में रहा। थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पे आधार त्रिज्या क्या है, आयतन बोल रहा है, क्या हो रहा है, आयतन। तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो हम लोग r को 2 बार करेंगे गुना और h को, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में दीजिए, इसको जरूर से जरूर बनाएं। फॉर्मूला आपका क्या होता है, πr²h, आयतन का, किसका, तो बेलन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या इसे, बेलन, ठीक है, CYL, ठीक है, सिलेंडर, πr²h। तो इसको हम लोग पाई को क्या करेंगे, निगलेक्ट रखेंगे, r को लिखेंगे, तो r में कितना 10%, 1/10, 10 से 11, 10 से 11, और उसके बाद फिर h एक बार है तो h को मल्टीप्लाई होगा, तीनों मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 बार करना है गुना, रेशियो लिखना है ना, उसके बाद 20% को करना है। इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो बस आप लोग बनाइए इसको और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर इसको लिखें आंसर को। आगे हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।
परिवर्तन वाला प्रश्न, परिवर्तन वाला प्रश्न है ये, ठीक है, परिवर्तन वाला प्रश्न। जैसे कि क्वेश्चंस में ये पूछता है कि जैसे कि ये पूछ दे कि कोई चीज़ है, अगर कोई सामान का खर्च कैसे होता है, अगर कोई खर्च हो रहा है तो उसके खपत कितना है, उसका मूल्य कितना है, तभी वो खर्च होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, तो एक परिवार चीनी की खपत में, तो एक परिवार चीनी के खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करेगी, में कितने परसेंट की वृद्धि करेगी उसका खर्च, कि उसका खर्च 8% घट जाए, 8% घट जाए। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन क्या है, हाँ, 20%, 12%, 15% और क्या है 16%, ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है। देखिए चीनी के मूल्य 20%, तो हम लोग जानते हैं खपत कैसे होता है ना। तो खपत जो होता है हमारा क्या होता है, एक पर केजी, मतलब कैसे पूछ सकते हैं, केजी में खपत क्या होता है, जैसे कि केजी में होता है 2 केजी 3 केजी, ये क्या है, एक अमाउंट है ना कि इतना खाया इतना हो गया, ये खपत हो गया। और जैसे कि फॉर्मूला आप एक याद रखिए, खपत बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खर्च, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू मूल्य गुने खपत, ठीक है, ये हो गया। तो खर्च हो गया, मूल्य खपत हो गया। तो जब भी हम किसी चीज़ में मूल्य कितना होता है, रुपया पर केजी, रुपीस पर केजी में होता है, ये रुपीस पर केजी, और ये होता है केजी में, तभी हमारा खर्च निकलता है, ठीक है, किसमें, रुपीस में, ठीक है। तभी ये केजी कैंसिल हो जाता है, हमारा रुपीस निकलता है, जो कि फॉर्मूला है। तो इसको याद रखना है, हमारा यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत होता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, तो एक परिवार चीनी में के खपत में कितने परसेंट वृद्धि करेगी, उसका खर्च 8% घट जाए। तो बताइए, तो खर्च बराबर मूल्य गुने खपत है, खर्च का रेशियो निकालना है, तो मूल्य और खपत को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ देखिए मूल्य कितना है 20%, मूल्य कितना है, जो प्राइस है वो कितना हमारा, प्राइस कितना है 20%, प्राइस 20% प्लस 20% की कमी हो रहा है, इसलिए 20% का कमी हम माइनस लिखे हैं, 20% कमी। और खर्च क्या हो रहा है, खर्च कितना है 8% घट जाए, यानी इसका भी 8% क्या हो जाए, ये भी कमी बता रहा है, ठीक है। यानी बोल रहा है खर्च भी 8% कम जाए अगर उसके मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए, तो उसका कितने खपत की वृद्धि करेगी। तो देखिए ऑटोमेटिक है, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर खपत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, खर्च से डिवाइड होगा, मूल्य हमारा खपत निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है क्या, कितने परसेंट की वृद्धि करेगी। तो खर्च वाला फॉर्मूला लगाओ, तो खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत। तो खर्च हमारा कितना है, खर्च हो गया हमारा 8%, खर्च कितना हो गया
8%, मूल्य कितना है 20% की कमी हुआ है, और इनटू खपत कितना, खपत हम लोग को निकालना है। ठीक है, खपत हम लोग को निकालना है। ये 8%, ये 20% का खपत हमको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, कितना बढ़ा तो घट गया, यानी 20 का मतलब हो गया 1/5 और 8% का मतलब हो गया 8/100 यानी 4/25। तो देखिए कमी हो गया, यानी 5 से हो गया, ये कितना हो गया 4, 5 से हो गया ये 4 कमी हो गया, और ये हो गया 25 से कमी हुआ, तो 25 में से 4 गया तो 21 कमी हो गया। तो बताइए, सॉरी ये क्या है आपका प्राइस, और यहाँ पे क्या है आपका खपत है ना, और खर्च, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये खर्च कितना हो रहा है, हमारा रेशियो निकला है 25 से कितना हो गया 21। जब तो बोल रहा है, ये पूछ रहा है हमारा खपत कितने की परसेंट की वृद्धि होगी, तो पहले कितना तो वो निकालेंगे। तो देखिए, तो खपत निकालना तो क्या बताया था, डिवाइड होगा। ठीक है, क्या होगा, डिवाइड होगा, इधर से ये जाएगा तो इधर क्या होगा, डिवाइड होगा। बस ये समझाने के लिए मैंने लिखा, इसको फॉर्मूला पे नहीं बनाना है, बस ये समझने के लिए लिखना है। ठीक है, कि कैसे ये डिवाइड होगा। तो खपत निकाला तो ये डिवाइड होगा। देखिए खपत निकाला, डिवाइड करेंगे कैसे, तो खर्च है तो 25 से 5 में डिवाइड होगा। खर्च निकालना है तो खपत के लिए क्या करेंगे, मूल्य से डिवाइड करेंगे, तो 25 में 5 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी 21 से 4 से डिवाइड करेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 21/4, यानी हम लोग बोल सकते हैं रेशियो जो हमारा आ जाएगा, खपत का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा 5:21/4। और जब ये हर को जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में बन जाएगा, आपका एक इंटीजर बन जाएगा 21, 20:21, यानी कितना का इंक्रीज हुआ है, तो 1 का इंक्रीज किस पर, तो 5 पर। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 20/25, यानी 20% की क्या हो गया वृद्धि। 20% की वृद्धि हम लोग को करना पड़ेगा, तब जाके हमारा खर्च जो है कि 8% घट जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी चीनी के मूल्य में 20% की अब वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कर दी जाए। खपत कितने किलोग्राम से घटा दी जाए कि उसका खर्च 5% बढ़े, का खर्च जो है कि 5% बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए यदि उसका मूल्य खपत 72 किलोग्राम हो। यदि उसका मूल्य खपत 72 kg हो। ठीक है, ऑप्शन ए है। यहाँ पर क्या हमें कहते हैं, एक प्रमाण चीनी खपत में कितने परसेंट की, तो होता है चीनी की खपत कितने किलोग्राम से घटा दी जाए, कितने किलोग्राम से घटा दी, खपत कितने किलोग्राम से घटा दी जाए कि उसका खर्च 5% बढ़ जाए। यदि उसका खपत 72 kg हो, यानी कितना हम लोग को खपत घटाना है और उसका 20% बढ़ा। तो बताइए खर्च बराबर क्या होता है, अभी हम लोगों ने खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, तो बस वही करना है। देखिए
20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक परिवार चीनी की खपत में कितने केजी से घटा दी जाए कि उसका खर्च 5% बढ़ जाए। तो बताइए, तो यहाँ देखिए मूल्य में कितना 20%, 20% का मतलब बढ़ाना है, यानी 1/5 और खर्च बोला 5%, यानी 5% का मतलब बढ़ जाना है, तो 5 मतलब 1/20। तो बताइए, तो 5 से हो गया ये 6, ये क्या है प्राइस, और ये होता है खपत, और ये होता है आपका खर्च एक्सपेंडिचर। तो ये 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या खर्च निकलेगा, तो 5 से 6 हो गया, और ये क्या हो गया 20 से 21 हो गया। तो बताइए फिर खपत निकालने क्या है, डिवाइड करेंगे तो 20 से भाग देंगे 5 में, तो आगे हमारा 4, और ये देंगे 21/6 का मतलब 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी 7/2। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, खपत का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा हमारा, खपत का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा 4 रेशियो 7/2। फिर से इसको इंटीजर बनाएंगे तो जैसे मल्टीप्लाई 8 और रेशियो 7। तो देखिए उसका खपत क्या हो गया, घट गया, ठीक है घट गया। तो बोल रहा है कि यदि उसका मूल्य खपत 72 kg हो, उसका स्टार्टिंग में उसका मूल्य खपत कितना हो 72 kg, तो कितना घटा वो पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग क्या रेशियो क्या बताता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, पहला रेशियो क्या बताता, पहला जो ये पार्ट बताता है, ये जो पहला भाग क्या बताता है स्टार्टिंग का, है ना। तो स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग में जो था वो 72 kg था। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 बराबर 72, तो 1 बराबर 9, 1 यूनिट बराबर 9 kg। तो 1 यूनिट बराबर 9 kg, तो फाइनल जो होगा हमारा ये वाला फाइनल है, तो क्या हो जाएगा 7 × 9 यानी 63 kg, यानी 63 kg घटा दिया, यानी कितना kg से घटा दिया जाएगा, तो इसका ऑप्शन लिखना था 63 kg, यानी कितना घट गया। तो देखिए यहाँ पे 72 था और ये 63, तो कितना बच गया 72 में 9, यानी 9 kg क्या हो गया ये घटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 kg, कितना घटा तो 9 kg। ऑप्शन हमारा ये था 9 kg 10 kg, 9 kg 10 kg, सी 15 kg और डी 8 kg। तो कितना घटा तो 9 kg घटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये नहीं पूछ रहा है इसमें कि घट के कितना हो जाएगा, ये नहीं पूछा, क्या वो कितने से घटेगा, यानी कितने से घटेगा, तो 9 kg से घट जाएगा, यानी जो पहले 72 था अब कितना हो गया 63, 9 kg इसका घटेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और सभी क्लास को हम लोग हर बार रिपीट करके देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पीछे वाला सब समझ में आए, तभी हमारा फाउंडेशन बैच अच्छे से चल पाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत ही चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले क्लास के लिए भी बहुत ही मायने रखता है। तो प्लीज़ सभी वीडियो को आराम से देखें और कमेंट प्लीज़ करें। ये जो मैंने क्लास स्टार्ट किया है ये सिर्फ यूट्यूब में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं है, ऐसा है कि अगर 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चे भी मेरे इस क्लास को देखते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। रेगुलरली देखते हैं तो बच्चे लोग, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट 10 बच्चे तो मेरे पढ़ रहे हैं मुझसे, तो बस इसी के लिए मैं ये स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।